गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज जो हम आपको साखी सुनाने वाले हैं वह साखी एक गरीब आदमी की है। एक किसी गांव में नथुराम नामक का आदमी रहता था। नथुराम नाम का आदमी रहता था और वह बीमार हो गया। जब वह बीमार हो गया तो जितने वहां डॉक्टर वगैरह थे, घर वालों ने कोई काढ़े वगैरह उनको जितना दवा दारू दिया, मगर वह ठीक नहीं हुआ। उसको किसी ने बताया कि यहाँ से दूर है, 15-20 किलोमीटर दूर, बीच में से 5-7 गांव आएंगे, उसके बाद वह गांव आएगा। वो शहर जहां वो रहता है, वो जो हकीम है वह माना हुआ है, हर बीमारी का जानकार है, आप उसके पास जाओ। तो नथुराम उसके पास गया और पैदल के रास्ते हुआ करते थे। उसके पास जब गया, उसने उसकी नब को देखा और उसने उसको खाने को खिचड़ी दी बनाकर, और उससे कहने लगे कि नथुराम, आप 2 दिन यहीं रुको, तब पता चलेगा। आप इतनी दूर से आए हो, आप कैसे आओ जाओगे, पैदल के रास्ते हैं, बड़ी परेशानी है। आप 2 दिन यहीं रुको, आपका पता लगेगा कि उससे कुछ फायदा होता है नहीं है। तो उसकी जो रोटी थी, खाना, वह बंद कर दिया और उस हकीम ने खाने के लिए उसको 2 दिन खिचड़ी दी। तो खिचड़ी से उसको इतना फायदा हुआ, 100 में से 10% उसको ठीक हो गया, उसको फायदा बहुत मिला। तो हकीम ने भी देखा, उसने भी, नथुराम ने भी अपने हालात को देखा। कहने लगे, जी इस खिचड़ी से तो मेरे को बड़ा फायदा हुआ है। तो वह जो हकीम थे वह नथुराम से कहने लगे कि ऐसा कर नथुराम जी, अब अपने आप घर चले जाओ और आपने 8-10 दिन तक रोटी नहीं खानी है। आपको खिचड़ी ही खानी है, या दलिया या खिचड़ी बनवाकर खानी है। बस दलिया भी नहीं, उन टाइमों में दलिया या खिचड़ी बताया करते थे डॉक्टर या हकीम के, हल्का खाना देना है बीमार आदमी को, भारी चीज नहीं देनी है। तो उस हकीम ने नथुराम को खाने के लिए बता दिया कि बेटा अब तू घर चला जा और 8-10 दिन तक तो लगातार खिचड़ी ही खाना, खिचड़ी से तेरी बीमारी दूर होगी। अब बेचारा अनपढ़ आदमी था, वह चला गया, घर याद करता गया। आगे जाकर सोचा कभी भूल ना जाऊं, इधर उधर देखा, कोई आदमी भी नजर नहीं आया कि किसी से लिखवा लूं, घर तक मैं भूल ही ना जाऊं कि डॉक्टर ने क्या बताया कि ये खाना है। तो उसने वो बोलता बोलता चला गया, कहने लगा कि मैं इसको बोलता जाऊंगा, याद करता जाऊंगा, तब मेरे को ये याद रहेगी। तो वो खिचड़ी खिचड़ी करता ऐसे ही चला जा रहा था। चलते चलते यही लफ्ज, यही रट उसने लगाई हुई थी। और आगे काफी दूर जब जंगल में गया, एक जगह उसको किसी पत्थर से ठोकर लगी पैर में और जमीन पर गिरा। तो खिचड़ी की जगह उठकर जब खड़ा हुआ तो खाचड़ी खाचड़ी कहने लग गया। खाचड़ी खिचड़ी की बदले खाचड़ी हो गया। खाचड़ी आगे जब गया, चलता चलता खाचड़ी खाचड़ी कहता जा रहा था। एक जमींदार ने अपने खेत में बाजरा वगैरह बुवाई किया हुआ था, उसकी फसल काफी नुकसान हो रही थी। उस दिन वो जमींदार इतना दुखी दिल से वहां बैठा हुआ था कि आज मैं देखता हूँ चिड़िया कैसे आती है खेत में, मैं इनको उड़ाऊंगा, इतना फसल को नुकसान कर रही है। जब वो नथुराम वहां से निकला और कहता जा रहा था खा चिड़ी खा चिड़ी खा चिड़ी, उसने सुना, एकदम कान उसने देखे कि क्या बोल रहा है ये। जब उसकी आवाज आई कि वो कह रहा था खा चिड़ी, तो उसने उसको पकड़ा और 2-4 थप्पड़ मारे। वो भी परेशान था, उसकी फसल का नुकसान हो रहा था। कहने लगे नथुराम हाथ जोड़ के उस जमींदार से, भाई मैंने क्या कहा आपसे, मैंने क्या गलती की है, क्यों मार रहे हो आपको। कहने लगा कि मैंने यह फसल बुवाई की है और इस बाजरे को चिड़िया खा रही हैं, और तू कह रहा है तेरे को कोई दुश्मन ने भेजा है कि क्या बात है। आप कहते जा रहे हो खा चिड़ी खा चिड़ी खा चिड़ी। तो वह नथुराम कहने लगे हाथ जोड़ के, जी आप बताएं मेरे को, फिर मैं क्या कहूं। तो उस जमींदार ने कह दिया नथुराम से कि ऐसा बोल कि उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी। अब वो खिचड़ी से तो खा चिड़ी हो गया और खा चिड़ी से उड़ चिड़ी हो गया। अब उड़ चिड़ी कह